हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो क्या क्या होता है, परिचय के देखेंगे, इसको परिभाषा को देखेंगे, विशेषता इसकी देखेंगे, क्या क्या इसकी विशेषता होती है, फिर किस कारण से सामाजिक परिवर्तन आते हैं, इसकी प्रक्रिया देखेंगे, प्रक्रिया क्या क्या है, फिर सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो इन सभी को बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक बार सभी लोग शेयर कर दें तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़ें फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं। सामाजिक परिवर्तन में जो समाज में हो रहे परिवर्तन, खान पान में परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन, वस्तु में परिवर्तन, टाइम में परिवर्तन, ये सब क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। जो 10 साल पहले आपके साथ हुई, क्या आज वो आज आपके समय में वो चीज़ आपको देखने को मिलती है? नहीं। तो यही सामाजिक परिवर्तन हो गया। पहले के लोग जो थे पैदल चलते थे, फिर साइकिल आ गई, साइकिल से फिर आपकी मोटरसाइकिल आ गई, दो पहिया वाली गाड़ी आ गई, टू व्हीलर। फिर इसके बाद अब देखिए, अब दो पहिया स्कूटर से या ये मोटरसाइकिल से अब बदल गया, तो अब कार आ गई। तो क्या हो गई, समाज में परिवर्तन होता चला जा रहा है। वस्तु में परिवर्तन, ये सब वस्तु में परिवर्तन हो गए। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन होता है। तो ये सब आपके सामाजिक परिवर्तन ये सब होता है। तो ये क्वेश्चन है, सामाजिक विकास व प्रगति में अंतर किसने बताया था? तो ये बोटोमोर ने बताए थे। इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सामाजिक विकास व प्रगति में अंतर किसने किया है? तो ये बोटोमोर हो जाएंगे। तो देखते हैं सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, उनका परिचय के बारे में। परिवर्तन प्रकृति का अटल शाश्वत नियम है। क्या है? परिवर्तन प्रकृति का अटल एवं शाश्वत नियम है। परिवर्तन ये प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि मानव प्रकृति का अंग है। मानव क्या है? प्रकृति का अंग है। अतः मानव द्वारा निर्मित समाज भी परिवर्तन के दौर से गुजरता है। जो मानव है वो प्रकृति का क्या है? निर्मित। मानव जो प्रकृति का अंग है और मानव के द्वारा जो समाज बनाए गए हैं, तो उसमें परिवर्तन के दौर से गुजरता है। वो किसी वस्तु अथवा क्रिया में की पहली की स्थिति में बदलाव, वस्तु या क्रिया की पहले की स्थिति में। वस्तु, मान लीजिए कि 10 साल पहले जो आपके बचपन में जो आपके कपड़े थे, सैंडल थे, शूज जो होते हैं आपके, क्या वो 10 साल बाद होंगे? नहीं। जो आज पहन रहे हैं 10 साल बाद नहीं आपके फिट आएंगे आपके शरीर में। तो ये वस्तु में परिवर्तन हो गई। शारीरिक चेंज होते रहते हैं, ये आपका सामाजिक परिवर्तन हो गया। क्रिया में परिवर्तन, काम में परिवर्तन जो होता है, ठीक। तो ये स्थिति में पहले की तरह हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये सामाजिक परिवर्तन हो गया। परिवर्तन का संबंध निम्नलिखित 3 बातों से होता है। क्या क्या होता है ये? वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट में परिवर्तन, जैसे कि किसी वस्तु अथवा विषय में आ रहे परिवर्तन, किसी वस्तु अथवा विषय में आ रहे परिवर्तन का अध्ययन, जैसे शरीर एवं विवाह नामक वस्तु। शरीर में परिवर्तन क्या है? देखिए, बचपन में धीरे धीरे आप बड़े होते चले गए, वयस्क हो गए, वृद्धावस्था आ गई आपकी, तो ये सामाजिक परिवर्तन होता चला गया। आपका शारीरिक चेंज होती चली गई। विवाह में परिवर्तन, पहले क्या था, शादी विवाह में मर्याद रहते थे लोग, 2-4 एक दिन आते थे बारात लेकर के, फिर एक दिन विवाह जिस दिन था मर्याद रहते थे, 2 रात रहते कि 2-3 दिन आते थे, ऐसे रहते थे, हमको ठीक से याद नहीं है।
ऐसे रहते थे। तो अब क्या ऐसा है? नहीं है। आते हैं, अब तो देखिए धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है कि अब दिने दिन में शादी हो रही है। तो ये विषय में और वस्तु में परिवर्तन हो गई। टाइम में परिवर्तन, समय काल में परिवर्तन क्या होता है? समय के संदर्भ में परिवर्तन का अध्ययन, जैसे प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक में परिवर्तन का अध्ययन, आधुनिक काल से लेकर के प्राचीन काल तक जो भी परिवर्तन हुए हैं, तो ये समय में परिवर्तन हो गया। उतार चढ़ाव, भिन्नता में परिवर्तन। उतार चढ़ाव, भिन्नता में परिवर्तन क्या होता है? वेरिएशन, विभिन्न समय काल में किसी वस्तु अथवा विषय में आने वाले अंतर या भिन्नता परिवर्तन है। क्या कहा? विभिन्न समय काल में किसी वस्तु अथवा विषय में आने वाले अंतर या भिन्नता परिवर्तन है। विभिन्न काल समय में आपके आने वाले विषय में आने वाले अंतर को या भिन्नता को ही क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे मानव शरीर शैशवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का परिवर्तन। जब आप शिशु काल में थे तो आपके कुछ और शरीर था, आप कैसे थे। थोड़ी सी बड़े हुए तो आप खड़े होकर के चलने लगे, 1 साल होते होते। फिर आपका उसके बाद फिर बोलना शुरू करते हैं। तो क्या क्या वृद्धावस्था आ गई, फिर शरीर में कितने बदलाव होते रहते हैं। तो ये समय काल में एक समय के अनुसार शरीर चेंज होता रहता है। तो ये हो गया आपका क्या? विभिन्नता में परिवर्तन। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये ईपीपीजीटी चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, हर एक के लिए क्लास मस्ट हो जाती है। सामाजिक परिवर्तन से क्वेश्चन आते हैं कोई एग्जाम में, तो प्लीज़ आप लोग को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं यहाँ पे सर हेनरी मेन, इनकी पुस्तक है एंशिएंट लॉ, जो 1861 में लिखी गई थी। समाज का, इनके अनुसार क्या कहा गया है? समाज का एक सरल व्यवस्था से जटिल अवस्था, समाज का एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर बढ़ना सामाजिक परिवर्तन को इंगित करता है। सरलता से जटिलता की ओर बढ़ना ही सामाजिक परिवर्तन है। सन हेनरी मैन के अनुसार इन्होंने कहा था समाज का सरलता से, जो सरल व्यवस्था है से लेकर के जटिल व्यवस्था की ओर बढ़ना सामाजिक परिवर्तन को इंगित करता है। इरविंग एम गिटलिन ने क्या कहे थे? इरविंग एम गिटलिन ने क्या कहे थे? इनकी बुक है सोशल कंडीशन ऑफ ह्यूमैनिटी, इरविंग एम गिटलिन की बुक है ये। इनके अनुसार समाज एवं संस्कृति में बदलाव लाने वाली प्रक्रियाओं का संबंध सामाजिक परिवर्तन से होता है। क्या कहा इन्होंने? समाज और संस्कृति में बदलाव लाने वाली प्रक्रियाओं का संबंध सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। समाज एवं संस्कृति में परिवर्तन, समाज में जो संस्कृति है, हमारी जो संस्कृति है, इसमें जो बदलाव आते हैं, बदलाव आने वाली प्रक्रिया जो होती है, इसके संबंध को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए, अब गांव में पहले था कि मातृभाषा लोग बोलते थे। अब लोग क्या क्या भाषाएं यूज करते हैं? आधा इंग्लिश बोलते हैं तो आधा हिंदी बोलते हैं। तो ये एक परिवर्तन हो गया आपकी। किंग्सले डेविस के अनुसार इनकी बुक है ह्यूमन सोसाइटी। किंग्सले डेविस की बुक है ह्यूमन सोसाइटी। सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जो कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं में घटित या परिवर्तित होता है। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य ऐसे प्रत्यावर्तन से है जो कि सामाजिक संगठन अथवा
समाज की संरचना एवं प्रकारों में घटित परिवर्तन होते हैं। तो इनके अनुसार कहा गया है कि सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है, ऐसे सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से जो कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना प्रकार में घटित जो समाज की संरचना है, ठीक, एवं प्रकार में घटित जो हो रही हैं, तो ये क्या है? सामाजिक परिवर्तन है। एंथनी गिडेंस के अनुसार, एंथनी गिडेंस क्या कहते हैं? बुनियादी संरचना एवं बुनियादी संस्था में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहा एंथनी गिडेंस ने? बुनियादी संरचना एवं बुनियादी संस्था में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। इनका सेकंड परिभाषा है, प्रत्येक संरचना में एक अंतर्निहित संरचना होती है और उस अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। संरचना में एक अंतर्निहित संरचना होती है और उस अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होती है। तो ये एंथनी गिडेंस की परिभाषा रही। एच.एम. जॉनसन की परिभाषा को देखते हैं। ये क्या कहते हैं? बुनियादी एवं मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संरचना ढांचे में परिवर्तन से है। एम. जॉनसन के अनुसार बुनियादी एवं मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संरचना या ढांचे में परिवर्तन से है। डॉसन एवं गेटिस के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। तो इन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन माना है, डॉसन एवं गेटिस ने। मैरिल को देखते हैं। मैरिल एवं एलरिच ने क्या कहे हैं? इन्होंने कहा है कि जब मानव की क्रियाएं एवं बदलाव की प्रक्रिया में हो तब हम उसी को दूसरे के रूप में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहा? जब मानव की क्रियाएं एवं बदलाव की प्रक्रिया में हो, मानव की क्रिया बदलाव की प्रक्रिया में हो तब हम उसी को दूसरे के रूप में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। स्पष्टतः सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्य विधियों, मूल्यों तथा संरचनाओं, सामाजिक संरचनाओं प्रकारों में होता है। ठीक है। तो ये रहा है आपका सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा और उनकी परिचय को देखे हैं। तो कैसा लगा ये सवाल, आपका ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाते हैं कल आपके इसी टाइम में, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा प्लीज़। यदि आप लोग अच्छे से इस क्लास को शेयर किए और वाचिंग टाइम इसकी अच्छी आई तो हम इसको नेक्स्ट टाइम में इसको क्लास को अवश्य लाएंगे। अगर आप लोग के द्वारा इस क्लास को पसंद की, लाइक की गई तो ओके। तो फ्रेंड्स यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। तो एक बार रिवीजन कर देते हैं, आपको एक बार रिवीजन कर देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर देते हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास व प्रगति में अंतर किसने बताया था? बोटोमोर ने। सामाजिक परिवर्तन प्रकृति का अटल एवं शाश्वत नियम है, क्योंकि मानव प्रकृति का अंग है, अतः मानव द्वारा निर्मित समाज भी परिवर्तन के दौर से गुजरता है। किसी वस्तु अथवा क्रिया की अटल की स्थिति, क्रिया की पहले की स्थिति में बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं। एक वस्तु में परिवर्तन, समय काल में परिवर्तन, उतार चढ़ाव या भिन्नता में परिवर्तन। वस्तु में परिवर्तन क्या होता है? किसी वस्तु अथवा विषय में आ रहे परिवर्तन का अध्ययन, जैसे शरीर एवं विवाह नामक वस्तु या विषय में आ रहे परिवर्तन को वस्तु परिवर्तन कहेंगे, ऑब्जेक्ट चेंज कहेंगे। समय काल, टाइम में परिवर्तन क्या कहेंगे? समय के संदर्भ में परिवर्तन का अध्ययन, जैसे प्राचीन से लेकर के आधुनिक समय तक में परिवर्तन का अध्ययन। उतार चढ़ाव या भिन्नता में परिवर्तन, वेरिएशन में परिवर्तन क्या होता है? विभिन्न समय काल में किसी वस्तु अथवा विषय में आने वाले अंतर या भिन्नता परिवर्तन है। जैसे मानव शरीर
शैशवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक का परिवर्तन होता है। सर हेनरी मैनकिन की परिभाषा को हम यहाँ से देखेंगे। परिभाषा को सर हेनरी मैन की पुस्तक है एंशिएंट लॉ, इनकी बुक है ये, जो 1861 में लिखी गई थी। समाज का एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था की ओर बढ़ना सामाजिक परिवर्तन को इंगित करता है। सर हेनरी मैन ने समाज को एक सरल व्यवस्था से लेकर जटिल व्यवस्था को, इसको याद करने का एक तरीका आपको, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को क्या माने हैं? समाज का सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था को यहाँ से मान लेंगे, सरल व्यवस्था से लेकर के और ये जटिल व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन माना इन्होंने। और ये इरविंग एवं जिटलिन ने क्या कहा है? सोशल चेंज कंडीशन ऑफ ह्यूमनिटी इनकी पुस्तक है। इनकी परिभाषा में समाज एवं संस्कृति में बदलाव लाने वाली प्रक्रियाओं का संबंध सामाजिक परिवर्तन से होता है। तो इन्होंने क्या माना है? समाज एवं संस्कृति में जो बदलाव लाने वाले हैं, तो इन्होंने समाज और संस्कृति में जो बदलाव माना है, समाज एवं संस्कृति में बदलाव को, इस प्रक्रियाओं का संबंध को ये क्या माने हैं? सामाजिक परिवर्तन माने हैं। तो इनकी क्या हो जाएगी? समाज में संस्कृति में बदलाव लाने वाली प्रक्रिया का संबंध है को इन्होंने क्या माना है? सामाजिक परिवर्तन को माना है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। किंग्सली डेविस, इनकी बुक है ह्यूमन सोसाइटी। इन्होंने कहा है सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य ऐसे परिवर्तन से है जो कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं में घटित परिवर्तित होते हैं। इन्होंने क्या, इनका क्या है? सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य ऐसे प्रत्यावर्तन से जो सामाजिक संगठन को माना इन्होंने। सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना एवं प्रक्रियाओं में घटित परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ये एंथनी गिडेंस का देख लेते हैं। बुनियादी संरचना एवं बुनियादी संस्था। इन्होंने बुनियादी संरचना और बुनियादी संस्था को इन्होंने क्या माना है? सामाजिक परिवर्तन माना है। दूसरा इनका परिभाषा है प्रत्येक संरचना में एक अंतर्निहित संरचना होती है और उन अंतर्निहित संरचना में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना इन्होंने। H.M. जॉनसन ने क्या कहा है? बुनियादी एवं मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन। इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को क्या माना है? बुनियादी एवं मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य सामाजिक संरचना या ढांचे में परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन माना इन्होंने। नेक्स्ट है डॉसन एवं गेटिस ने क्या माना है? संस्कृति परिवर्तन का सामाजिक परिवर्तन। इन्होंने संस्कृति को परिवर्तन जो होती है संस्कृति में, उससे सामाजिक परिवर्तन माना इन्होंने। मैरिल एलरिच ने क्या माने हैं? मैरिल एलरिच ने जब मानव की क्रियाएं एवं बदलाव की प्रक्रिया में हो तब हम उसी को दूसरे के रूप में सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इन्होंने कहा है कि जब मानव की क्रियाओं एवं बदलाव की प्रक्रिया में हो तब हम उसी दूसरे रूप में उसे क्या कहा जाता है? सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये स्पष्ट किया गया है कि स्पष्टतः सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तन को कहते हैं जो सामाजिक मानवीय संबंधों व्यवहारों। सामाजिक परिवर्तन क्या है? उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं एवं परिस्थितियों, कार्यों एवं विधियों, मूल्यों तथा सामाजिक संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं में होता है, उसे सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो ये रहा सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा और उनके परिचय से। तो मिलते हैं कल की क्लास में इसी टाइम पे। तो ये सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग के द्वारा क्लास अच्छे से लाइक की गई, आप लोग को पसंद अगर आई, तो क्लास हम फिर से लेकर के आएंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।